क्या आप ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं जो सुनते ही सामने वाला बोले, वाह क्या इंग्लिश है? तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ही हिंदी वाक्य को दो तरीकों से इंग्लिश में बनाना, जिससे आपकी इंग्लिश बन जाएगी सिंपल, स्मार्ट और सुपर इंप्रेसिव। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड स्टडी पर। ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो रोजाना की बातचीत में काम आते हैं, लेकिन जब आप इन्हें सही तरीके से बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश लगती है प्रोफेशनल और फ्लुएंट। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो उसने कहा वो सत्य नहीं है। ये वाक्य वास्तव में दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है, जो उसने कहा। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ही सेड। दूसरा वाक्य वो सत्य नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट ट्रू। अब इन दोनों वाक्यों को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। जैसे तरीका 1, व्हाट से शुरुआत करके व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, ये एक सामान्य वाक्य संरचना है। तरीका 2, इट से शुरुआत करके इट इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड। इट से शुरू करने वाला वाक्य ज्यादा सामान्य तौर पर बोला और लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये कि वो जीतेगा, ये निश्चित है, वो जीतेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल विन, ये निश्चित है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज सर्टेन। तरीका 1, दैट से शुरुआत करके दैट ही विल विन इज सर्टेन। तरीका 2, इट से शुरुआत करके इट इज सर्टेन दैट ही विल विन। तो इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को दो प्रकार से बना सकते हैं। वो क्यों गया, ये अभी भी रहस्य है। ये वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है। वो क्यों गया और ये अभी भी रहस्य है, तो वो क्यों गया। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई ही लेफ्ट, ये अभी भी रहस्य है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर दो प्रकार से पूरा वाक्य बना सकते हैं। जैसे तरीका 1, वाई ही लेफ्ट इज स्टिल अ मिस्ट्री, इस प्रकार के वाक्य में इट हटा दिया जाता है। तरीका 2, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री वाई ही लेफ्ट। अब देखते हैं आगे। यह पृथ्वी गोल है, एक तथ्य है। यह भी दो वाक्यों से बना है। यह पृथ्वी गोल है और एक तथ्य है। तो यह पृथ्वी गोल है, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट द अर्थ इज राउंड, ये एक तथ्य है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज अ फैक्ट। अब इन दोनों को जोड़कर बड़ा वाक्य बनाते हैं। जैसे तरीका 1, दैट द अर्थ इज राउंड इज अ फैक्ट। तरीका 2, इट इज अ फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड। इस प्रकार हम ऐसे वाक्यों को ही बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, वो कब आएगा ये ज्ञात नहीं है। ये वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है। वो कब आएगा और ये ज्ञात नहीं है, तो वो कब आएगा। इसकी इंग्लिश होगी व्हेन ही विल कम। ये ज्ञात नहीं है, तो इंग्लिश होगी इट इज नॉट नोन। अब इन दोनों को जोड़कर दो प्रकार से पूरा वाक्य बनाया जा सकता है। तरीका 1, व्हेन ही विल कम इज नॉट नोन। तरीका 2, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल कम। तो देखते हैं अगला वाक्य, वे क्यों लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है। ये वाक्य भी दो भागों में बटा है। वे क्यों लड़ रहे हैं और ये स्पष्ट नहीं है, तो वे क्यों लड़ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई दे आर फाइटिंग, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट क्लियर। अब इनको जोड़कर दोनों प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। तरीका 1, वाई दे आर फाइटिंग इज नॉट क्लियर। इस सेंटेंस में क्लियर को अनक्लियर लिखकर और नॉट हटाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वाई दे आर फाइटिंग इज अनक्लियर, ऐसे वाक्य बनाते समय इट हटा दिया जाता है। तरीका 2, इट इज नॉट क्लियर वाई दे आर फाइटिंग, यहां पर भी क्लियर को अनक्लियर लिखकर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इट इज अनक्लियर वाई दे आर फाइटिंग। तो इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तुम कहां जाते हो, ये तुम्हारा चुनाव है। ये वाक्य दो भागों में बटा है। तुम कहां जाते हो और ये तुम्हारा चुनाव है, तो तुम कहां जाते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर यू गो। ये तुम्हारा चुनाव है, तो इंग्लिश होगी इट इज योर चॉइस। अब दोनों प्रकार से वाक्य बनाएं। तरीका 1, वेयर यू गो इज योर चॉइस। तरीका 2, इट इज योर चॉइस वेयर यू गो। अब देखते हैं आगे। ट्रेन कब पहुंचेगी, ये निश्चित नहीं है। ये वाक्य भी दो भागों में है। ट्रेन कब पहुंचेगी और यह निश्चित नहीं है। तो ट्रेन कब पहुंचेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ये निश्चित नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट सर्टेन। अब दोनों प्रकार से इंग्लिश वाक्य बनाएंगे। तरीका 1, व्हेन द ट्रेन विल अराइव इज नॉट सर्टेन। तरीका 2, इट इज नॉट सर्टेन व्हेन द ट्रेन विल अराइव। इन दोनों वाक्य में भी सर्टेन को अनसर्टेन लिखकर और नॉट को हटाकर सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला वाक्य, वो क्या चाहता है, यह स्पष्ट नहीं है। ये वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है। वो क्या चाहता है और ये स्पष्ट नहीं है, तो वो क्या चाहता है कि इंग्लिश होगी व्हाट ही वांट्स, और ये स्पष्ट नहीं है कि इंग्लिश होगी इट इज नॉट क्लियर। अब इन दोनों को जोड़कर दो प्रकार से इंग्लिश वाक्य बनाएं। तरीका 1, व्हाट ही वांट्स इज नॉट क्लियर। तरीका 2, इट इज नॉट क्लियर व्हाट ही वांट्स। तो देखते हैं दूसरा वाक्य, फिल्म का अंत कैसे होता है, ये दिलचस्प है। ये वाक्य दो भागों से मिलकर बना है। जैसे फिल्म का अंत कैसे होता है और ये दिलचस्प है, तो फिल्म का अंत कैसे होता है की इंग्लिश होगी हाउ द मूवी एंड्स, और ये दिलचस्प है
कि इंग्लिश होगी। इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब इंग्लिश में हम इस वाक्य को दो तरीके से वाक्य बनते हैं। तरीका 1, हाउ द मूवी एंड्स इज इंटरेस्टिंग। तरीका 2, इट इज़ इंटरेस्टिंग हाउ द मूवी एंड्स। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ये कि उन्होंने मैच जीत लिया, ये अपेक्षित था। ये वाक्य दो भागों से मिलकर बना है, उन्होंने मैच जीत लिया। और ये अपेक्षित था, तो उन्होंने मैच जीत लिया, कि इंग्लिश होगी दैट दे वन द मैच। और ये अपेक्षित था, कि इंग्लिश होगी इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब दोनों प्रकार से वाक्य बनाएं। तरीका 1, दैट दे वन द मैच वॉज एक्सपेक्टेड। तरीका 2, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दे वन द मैच। देखते हैं आगे का वाक्य। ये कि वो कल मरेगा, निश्चित है। ये वाक्य भी दो भागों में है। वो कल मरेगा और ये निश्चित है, तो वो कल मरेगा, कि इंग्लिश होगी दैट ही विल डाई टुमारो। और ये निश्चित है, कि इंग्लिश होगी इट इज सर्टेन। अब इनसे दो प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तरीका 1, दैट ही विल डाई टुमारो इज सर्टेन। तरीका 2, इट इज सर्टेन दैट ही विल डाई टुमारो। इस प्रकार से हम और भी कहीं वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। वह खाना खाएगा, ये स्पष्ट है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो जरूर देखना, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।